2024 का करेंट अफेयर। उसमें देखेंगे भारत सरकार के द्वारा जो भी पीआईबी के आंकड़ों डाटा के अनुसार देखेंगे, और उसके संदर्भ में ये भी देखेंगे कि जैसे भारत सरकार के द्वारा जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए जैसे जो रिपोर्ट जारी की गई सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को जैसे जो मर्ज करके 2019 में सीएनएसओ बना दिए गए, उसके द्वारा डाटा जारी किया गया है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, भारत का पहला वीर भारत संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? उज्जैन जिले में। उज्जैन जिले में स्थापित किया जा रहा है। उज्जैन जिले में स्थापित किया जा रहा है। इसी उज्जैन जिले के अंतर्गत के तहत आप लोग जब देखेंगे तो आज ही के अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले पेज में, जैसे उसमें है कि भारत सरकार के द्वारा एक क्या है घड़ी संयंत्र की स्थापना की जा रही है। 1 से 2 मार्च तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन शहर में किया जाएगा। आप लोग ये सुने होंगे कि लोकपाल की नियुक्ति के बारे में। तो लोकपाल के बारे में यदि आप लोग जब देखेंगे तो जो आर.बी. खानडेलकर साहब जो बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहे, उनको लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो पहली बार यदि आप लोग जब देखेंगे पूरे विश्व में, विश्व स्तर पर देखा जाए तो 1809 के आसपास स्वीडन एक ऐसा देश रहा जहाँ पर ओम्बुड्समैन के नाम से एक संस्था का आधिकारिक रूप से गठन किया गया था। इसके बाद ओम्बुड्समैन के बाद यदि आप लोग जब इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के संदर्भ में आप लोग जब देखें तो 1960 के दशक से 1960 से 70 के दशक के संदर्भ में देखें कि भारत में भी इसकी चर्चा जोर शोर से चलने लगी थी। 1966 में पहली बार एल.एम. सिंघवी साहब आते हैं और लोकपाल शब्द का पहली बार उपयोग करते हैं। तो इसको नोट करके रखिए, लोकपाल शब्द। फिर इसके बाद आप लोग जब देखेंगे तो इसमें है कि 1963 में लोकपाल का विचार पहली बार इंडिया में लाया गया, और 1966 या 67 के आसपास एल.एम. सिंघवी के द्वारा लोकपाल वर्ड का प्रयोग किया गया था। फिर और आगे चल के 1971 में महाराष्ट्र के द्वारा प्रथम लोका आयुक्त की स्थापना की गई थी, और 2011 में आप लोग जैसे देखे होंगे कि लोकपाल के लिए अन्ना हजारे का एक मूवमेंट चालू किया गया था। फिर और आगे चल के 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित कर दिया गया, और 2014 में इसे लागू कर दिया गया। फिर इसके बाद ये भी रहा कि 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया। संशोधन के साथ 2019 में पहली बार पिनाकी चंद्र घोष को, जो कि मुझे लगता है कि गोवा के थे, तो उनको क्या बनाया गया था? उनको बनाया गया था लोकपाल नियुक्त किया गया था। इसका क्षेत्राधिकार आप लोग जब देखेंगे तो क्षेत्राधिकार देखेंगे, इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ इसमें और कौन शामिल होंगे? आप लोग इसमें देखिए कि इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, इसमें जितने भी एमपी वो भी शामिल होंगे, और सेंट्रल केंद्रीय स्तर के जो ग्रुप ए, बी, सी और डी स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। इसमें ये भी रहेगा कि भारत सरकार के द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ फॉरेन करेंसी रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग जब देखेंगे 1976 का जो है, इसके तहत जितने भी एनजीओ हैं, इसको तहत एनजीओ जितने भी 10 लाख से अधिक यदि फंड प्राप्त करते हैं तो वो भी लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। इसका ज्यूरिसडिक्शन आप लोग जब देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन तो ये हो जाएगा। इसकी जो पावर होंगी तो पावर कौन कौन से होगी, इसी के साथ इसका टर्नओवर कितना होगा? तो टर्नओवर इसका 5 से 70 वर्ष की आयु तक होगा। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन से जिला? मध्य प्रदेश के द्वारा वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका। इसमें आप लोग ये वाला देखें कि इसमें ये क्या है, इसकी इमेज है। लेह लद्दाख में आप लोग जब देखें 18,680 फीट की ऊंचाई पर जमी जो पैंगोंग लेक है, उस लेक में आप लोग जब देखे होंगे 21 किलोमीटर पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन जो किए गए थे, उसके अंतर्गत जो फतेह करने वाले थे
तो मध्य प्रदेश के एथलीट रहे भगवान सिंह कुशवाहा और महेश खुराना शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ गिनेज वर्ल्ड में शामिल हो गए। गिनेज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर दिए अपना नाम शामिल किए, अपना नाम रिकॉर्ड किए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा है कि जीडीपी ग्रोथ, इसमें देखेंगे जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर करेंट ईयर राइज टू 7.6। इसके पहले आप लोग जब देखें 2023 के कितने थे जीडीपी, आप लोग जब देखे होंगे 7.3% रखी गई थी। हालांकि इसके बाद और जब देखेंगे कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो। अब जैसे कोर सेक्टर होते, कोर सेक्टर इसमें 8 रहते, तो पहला होता है कोयला, सेकंड नंबर का हो जाएगा इसमें कच्चा तेल, और तीसरे नंबर के इसमें हो जाएगा रिफाइन, और चौथे नंबर के इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसमें कोयला, सेकंड नंबर का हो जाएगा इसमें कच्चा तेल, और थर्ड नंबर का हो जाएगा प्राकृतिक गैस, और फोर्थ नंबर का हो जाएगा रिफाइन, और पाँचवें नंबर में आप लोग जब देखेंगे तो पाँचवें नंबर का हो जाएगा उसका नाम रहेगा सीमेंट, और 6 नंबर का हो जाएगा इसमें स्टील, और 7 नंबर का हो जाएगा इसमें फर्टिलाइज़र, और 8 नंबर का हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी पहली बार जो कल्पना की गई थी ना, जो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर के बारे में पहली बार जो 1972 की औद्योगिक नीति लाई गई थी, उसके तहत इसकी परिकल्पना की गई थी। अब इसके अंतर्गत अब ये क्या है, 104 किल्ड इजराइल फोर्स अटैक एट स्पॉट इन द गाजा पट्टी में आप लोग जब देखे होंगे कि जैसे इजराइल के द्वारा जैसे जो अटैक किया गया था, तो 104 लोगों की 104 बच्चों की जान जा चुकी है। अब इसमें है कि भारत का पहला जो जैविक घड़ी का किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित किया जाएगा। अभी यहीं पर हमने देखा था कि मतलब भारत का जैसे वीर संग्रह म्यूजियम की स्थापना किस शहर में की जा रही है, तो उसकी स्थापना भी उज्जैन शहर में की जा रही है। देखेंगे कि एमपी फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंस्टिट्यूट साइबर तहसील। भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जहां मध्य प्रदेश के द्वारा के जो साइबर तहसील का गठन करने जा रहा है। साइबर तहसील गठन करने के साथ ये रहेगी इसमें जो साइबर सिक्योरिटी को इसमें बढ़ावा मिलेगा। इंडियाज कल्चर हेरिटेज के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो जो थेम्मम एक हिंदू अनुष्ठान कला है जो कि कहाँ मनाया जाता है, उत्तरी केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये वाले एरिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट टेक्निकल टीम फ्रॉम इंडिया अराइव इन मालदीव। अब इसके अंतर्गत ये किया जा रहा है कि जैसे आप अभी इसके पहले आप लोग जब देखे होंगे कि इंडिया आउट गो, इसमें एक कैंपेन चलाया गया था। उसमें जैसे जो यहाँ की मालदीव की सरकार रही, तो मालदीव सरकार के द्वारा जो भी वर्तमान मालदीव सरकार के द्वारा क्या किया, घोषणा की गई थी कि जितने भी भारतीय हैं भारतीय वापस जाएं। तो आप लोग जब देखेंगे इसके पहले तक था जो यहाँ काम करने वाले थे, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से टेक्निकल टीम जाएगी कहाँ, मालदीव में। मालदीव के साथ इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि 1991 से जो चालू किया गया था जो धर्म एक एक्सरसाइज, इसमें आप लोग जब देखेंगे कि ये दोस्ती एक्सरसाइज का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा भारत, श्रीलंका और मालदीव। इन तीनों देशों के बीच में जो ये चलाया गया था अब दोस्ती एक्सरसाइज का जैसे त्रिपक्षीय रक्षक अभ्यास है, इसके अंतर्गत इसके तहत ये किया जा रहा है कि तीनों देशों के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी पहली बार आप लोग जब देखें इसकी शुरुआत जब हुई थी 1991 में, तो इसमें जो शामिल होने वाले देश थे उनका नाम था भारत और मालदीव के द्वारा चालू किया गया था। फिर और आगे चल के 2012 में इसमें श्रीलंका को शामिल कर लिया गया था। तो इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि वर्तमान में जो भारत
भारत और श्रीलंका के मध्य जो वर्तमान में जो समस्या क्या क्या है, यहाँ समस्या यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो समस्याएं हैं, तो ये वाला होगा, ये वाला होगा श्रीलंका। तो आप लोग जब देखे होंगे ये वाले एरिया में जैसे जितना वाला ये वाला एरिया है, तो इस वाले एरिया के अंतर्गत ये किया जाता है कि यहाँ के जो भारत के जो फिशरमैन है, फिशरमैन रहते हैं, और यहाँ भी जो फिशर हैं, तो क्या है यहाँ के जो फिशरमैन है स्केल पर्सन है, स्केल मैन है, तो इन दोनों के बीच क्या है एक प्रतिशोध चलता रहता। वही प्रतिशोध रिवेंज इमेशन जो चलते रहते, रिवेंज चलते रहता दोनों के बीच। हालांकि इसके पहले आप लोग जब देखेंगे 1974 तक जो कच्छतीबू आइसलैंड रहता, तो उस आइसलैंड के बारे संदर्भ में देखा जाता है कि कच्छतीबू आइसलैंड के आसपास जितनी मछलियाँ रहती, तो मछलियाँ बहुसंख्यक मात्रा में पाई जाती हैं। पीएम सूर्य मुक्त बिजली घर स्कीम की शुरुआत जैसे जो की गई, तो इस स्कीम के तहत ये किया जाएगा कि जितने भी घर बनाएंगे उन घरों के ऊपर क्या किया जाएगा, सोलर पैनल लगाया जाएगा। उस सोलर पैनल के माध्यम से जिनके घरों में इसको लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, तो उन लोगों को 300 लोग जब 300 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी। अब इसको जो डिक्लेरेशन किया गया था, इसकी डिक्लेरेशन कब की गई थी, 15 फरवरी 2024 को चालू इसकी घोषणा की गई थी मोदी जी के द्वारा। आखिरकार इसका उद्देश्य ये है कि जैसे सतत विकास को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। SDG गोल नंबर 6 और 7 के बीच जो एनर्जी है उसकी आपूर्ति करने में इसकी सहायता ली जा सकती है। अब यहाँ पास आप लोग देखे होंगे जो एग्रीकल्चर से संबंधित ये टॉपिक है, तो इसके अंतर्गत ये किया जा रहा है कि जो NPK का ये है रेशियो, तो इसमें 20-20 का रेशियो होना चाहिए। अभी तक इसके पहले ये होता था कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग जब देखे होंगे 20-20 का रेशियो इसमें होना चाहिए। इसी के संदर्भ में आप लोग जब देखें जो WTO से संबंधित जो मुद्दे रहते हैं, तो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स नाम के जो सब्सिडी रहती, तो वही सब्सिडी MSP को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती रहती। और अगला देखें, इंडियाज लेपर्ड पॉपुलेशन राइज टू 13,874 MP ऑन टॉप स्टेट में शामिल हो गया है। कि यदि आप लोग जब देखेंगे वर्तमान में देखा जाए लेपर्ड की संख्या के बारे में कि लेपर्ड आखिरकार है, तो लेपर्ड के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो MP का पहला स्थान आता है, सेकंड नंबर में आता है महाराष्ट्र। और इसके बाद ये भी देखेंगे कि महाराष्ट्र के साथ साथ MP जब पहले स्थान पर आता है, तो 2021 वन रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पास से देखे होंगे कि मध्य प्रदेश मगरमच्छ और गिद्धों के साथ साथ अन्य राज्यों की तुलना में जैसे यहाँ भेड़ियों की भी संख्या 2022 में 3,907 बताई गई है। इसी के साथ जैसे हेल्थ सेक्टर वाले में एक WHO के द्वारा जो भी अभी हाल ही में डाटा का प्रदर्शन किया गया है, तो उसके अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो उसमें WHO के द्वारा किया गया है लांसेट स्टडी शो ओबेसिटी रेट गोइंग अप अक्रॉस वर्ल्ड में। विश्व स्तर पर देखा जाए तो ओबेसिटी रेट क्या है, एकदम प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके अंतर्गत शरीर में वसा की मात्रा सफिशिएंट मात्रा में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। यहाँ पर आप देखें कि मणिपुर नृत्य क्या होता है। मणिपुर नृत्य के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो क्या एक पौराणिक काल से संबंधित इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे गंधर्व के साथ साथ शिव और पार्वती के रूप में डांस किया जाता है। डांस के संदर्भ में आप लोग जब देखेंगे तो इसका जैसे उत्पत्ति अर्जुन जो बताई गई लाई हरोबा के त्यौहार से मानी गई है। जैसे 15वीं सदी के आसपास जब इसमें वैष्णव धर्मनी भक्ति आंदोलन और तीव्र गति हो जाता, तो इसमें क्या हो जाती, इसको गति मिल जाती। इसका जैसे आप लोग जब देखें इसका जो संचालन किया जाता है, इसका संचालन समानतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसको और प्रगति तब मिल जाती जब 1863 के आसपास भारत के जो समाज सुधारक रहे और राष्ट्रवाद के समर्थक रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको समर्थन किया गया। तो इसका और